गरीबी की कहानी। इन गरीबों की जिंदगी में सपने भी छोटे होते हैं। उनका सबसे बड़ा सपना एक ठंडी छांव वाली छत है जो उन्हें बारिश, धूप और सर्दी से बचा सके। हर दिन एक नया संघर्ष होता है। खाने के लिए पैसे जुटाना, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, परिवार के लिए स्वास्थ्य की देखभाल करना। कभी कभी इन गरीबों को अपनी जिंदगी में एक दिन की रोटी का भी अभाव हो जाता है और तब वे अपनी झोपड़ी में बैठकर भूखे सोने को मजबूर होते हैं। सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और शहरीकरण की प्रक्रिया ने गरीबों को और भी गरीब बना दिया है। बड़े शहरों में एक झोपड़ी में रहने वाले लोग शहरी जीवन के सुख सुविधाओं से दूर होते हैं, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहता है। गरीबी के कई कारण होते हैं, जिनमें शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, असमान वितरण और आर्थिक नीतियों की विफलता शामिल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन जीने के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई होती है। हमारे देश में गरीबी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास भी उसे पूरी तरह से समाप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। झोपड़ी में गरीब आदमी का संघर्ष हर पल होता है। वह सुबह से लेकर रात तक अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता है। अपने छोटे से घर में उस गरीब के लिए हर दिन एक नई चुनौती होती है। अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो उसके पास डॉक्टर तक जाने के पैसे नहीं होते, या अगर उसकी झोपड़ी में कोई सामान टूट जाए तो वह उसे ठीक करने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता। वह जीवन के कठिनतम पहलुओं से लड़ता है, फिर भी उसकी आत्मा में उम्मीद का दीप जलता रहता है। गरीब की झोपड़ी में रहते हुए भी उसके भीतर एक भावना होती है कि वह कभी न कभी बेहतर जीवन जी सकेगा। वह जो भी कार्य करता है उसमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। झोपड़ी में रहते हुए भी उसकी आत्मा निरंतर आगे बढ़ने का जज्बा रखती है। गरीबी और समाज में असमानताएं हमेशा से रही हैं और ये असमानताएं गरीबी का कारण बनती हैं। समाज के धनी और उच्च वर्ग के लोग एक दिन एक छोटा बच्चा, शायद 10 साल का, अपनी मां के साथ बस का इंतजार कर रहा था। उसने रमेश को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर आया। बच्चा रमेश के पास बैठ गया और बोला, आपका घर कहाँ है? रमेश थोड़ा मुस्कुराया। यही मेरा घर है बेटा। यही बस स्टैंड, यही कोना, यही फटा हुआ कंबल। बच्चे ने हैरानी से पूछा, क्या कोई बिना दीवारों का घर भी होता है? रमेश ने जवाब दिया, जब जिंदगी में कुछ नहीं बचता तो इंसान खुले आसमान को ही अपना घर बना लेता है। बच्चे की मां ने जल्दी से बच्चे को उठाया और रमेश से दूर ले गई, लेकिन बच्चे की वो मासूम नजरें रमेश के दिल को कहीं छू गईं। उस दिन पहली बार रमेश ने सोचा कि क्या सच में यही उसका घर है। नया सपना उस रात रमेश को नींद नहीं आई। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे मुझे एक छोटा सा घर मिल सके? एक बस जैसा घर जिसमें मैं सो सकूं, भीगूं नहीं और लोगों से नजरें न चुरानी पड़ें। अगले दिन से उसने पैसे मांगने की बजाय लोगों से बातचीत शुरू की। वह यात्रियों की मदद करने लगा, किसी का सामान पकड़ना, किसी को रास्ता बताना, किसी के लिए पानी लाना। लोग उसे अब सिर्फ एक भिखारी नहीं, एक मददगार इंसान के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग उसे छोटे छोटे काम देने लगे, जैसे कि बस की सफाई करना, स्टॉल से सामान पहुंचाना, पानी की बोतलें भरना आदि। रमेश मेहनत से काम करता और हर पैसा बचाता। बड़ा फैसला, एक दिन बस स्टैंड पर एक पत्रकार आई। उसने रमेश की कहानी सुनी और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक भिखारी जो अब मेहनत कर रहा है अपने सपनों का घर बनाने के लिए। वीडियो वायरल हो गया। लोग रमेश को जानने लगे। कई लोगों ने मदद के लिए पैसे दिए, कुछ ने नौकरी देने की पेशकश की, लेकिन रमेश ने सबसे अनोखा फैसला लिया। उसने किसी की मदद से एक पुरानी बस खरीदी जो अब सड़कों पर नहीं चलती थी। वो जर्जर थी, लेकिन उसके लिए वो एक सपना थी। उसने उसी बस को अपना घर बनाना शुरू किया। लोगों ने उसे पेंट, लकड़ी, पर्दे और पुराने फर्नीचर दिए। बस का घर कुछ महीनों की मेहनत के बाद वह पुरानी बस एक छोटा सा प्यारा घर बन गई। उसमें एक छोटा बिस्तर था, एक अलमारी, कुछ किताबें और एक कोने में खाना पकाने की छोटी सी जगह। रमेश ने उस बस के बाहर एक तख्ती लगाई, भिखारी का घर मेहनत से बना है।
अब लोग रमेश को भिखारी नहीं कहते थे, वे उसे प्रेरणा कहते थे। वह बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की मदद करत, अटैच सर्च रीजन